नमस्कार किसान भाइयों, इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और इस समय बरसात के लिए फूल गोभी की नर्सरी जोरों शोरों पे पड़ रही है। और फूल गोभी की नर्सरी में सबसे कॉमन बीमारी जो लगने वाली है बरसात के मौसम में, उसे डंपिंग ऑफ के नाम से जाना जाता है। इसे अर्ध गलन और तना गलन भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम डंपिंग ऑफ की पहचान और उससे बचाव तथा उसकी दवा के बारे में जानेंगे। डंपिंग ऑफ की पहचान आप इस प्रकार कर सकते हैं कि जब आपने नर्सरी डाल दी है और जमकर 3-4 दिनों की हुई है, अगर डंपिंग ऑफ की का लक्षण है तो वो 1-2 सेंटीमीटर ऊपर से आपका नर्सरी गलने लगेगा। और अगर समय पर उसका निवारण नहीं करते हैं तो 50 से 60% या कभी कभी लगभग 90% तक डंपिंग ऑफ से नर्सरी नुकसान हो जाती है। अगर आपने नर्सरी डाली हुई है और 2-4 दिनों की हो गई है और टेम्परेचर अचानक बहुत हाई हो जा रहा है, जैसे में आपने जब नर्सरी डाली 30-32 डिग्री टेम्परेचर था, अचानक बढ़ के 37-38 या 40 के बीच में 2 दिनों के अंदर हो गया, तब भी, या खेतों में बहुत ज़्यादा नमी है और आपने बीज घना डाला हुआ है, तो दोनों कंडीशनों में आपको डंपिंग ऑफ आपके पौधों में देखने को मिलेगा। डंपिंग ऑफ पाइथियम, राइजोक्टोरियम और फ्यूजेरियम नामक फंगस के कारण होता है, अर्थात ये फंगस जनित रोग है। इस रोग से बचाव के लिए आप कुछ चुनिंदा बातों का ध्यान दे सकते हैं, जैसे में आप पानी की निकास की उचित व्यवस्था बनाएं। बरसात के मौसम में अगर नर्सरी डाल रहे हैं तो सबसे पहले क्यारियां अच्छी तरह बनाएं और नाली उसके बीच बनाएं, जिससे अगर बारिश भी होती है तो पानी नर्सरी में लगे ना, अच्छी तरह पानी निकल जाए, जिससे खेत में ज़्यादा नमी ना बना रहे। उससे फंगस के अटैक की चांस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा, खेत की जुताई आप अच्छी तरह करें। गर्मियों के मौसम में जुलाई में अगर बीज डालते हैं, बरसात के मौसम में मई और जून के महीने में अच्छी तरह खेतों की जुताई करें, जिससे उसमें पहले से जो मौजूद फंगस हैं वो खत्म हो जाएं। तीसरा, आप इस बात का ध्यान दें कि नर्सरी डालते समय नर्सरी ज़्यादा घनी ना हो। अगर घना नर्सरी डाल देते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का, हवा का प्रवाह अच्छी तरह नहीं होगा, जिससे थोड़ी भी अगर अधिक नमी होती है तो फंगस अटैक आसानी से कर सकता है। इसके लिए आप नर्सरी डालते समय एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 1 इंच और पत्ती से पत्ती की दूरी लगभग 4 इंच रख सकते हैं, जिससे उसमें हवा का प्रवाह अच्छी तरह हो। अगर नर्सरी के लिए गोबर की खाद यूज करते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान दें कि गोबर की खाद सड़ी गली हो, जिससे फंगस का अटैक कम देखने को मिले। और सुनिश्चित करने के लिए उसमें 2 से 3 ग्राम प्रति किलो गोबर की खाद में फंगिसाइड मिलाएं, जैसे में मोनकोजेब ले सकते हैं या आप ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं। इसे 2 से 3 ग्राम प्रति किलो गोबर की खाद मिलाकर खेतों में यूज करें नर्सरी में अपनी, जिससे आपका फंगस से बचाव होगा। बरसात में अगर गोभी की नर्सरी डालते हैं तो इस बात का ध्यान दें कि सिंचाई प्रबंधन का स्पेशली ध्यान दें। आप अगर बादल लगे हुए हैं, बारिश का मौसम दिखा रहा है, तो अगर सिंचाई की जरूरत है खेतों में तो उतनी ही सिंचाई करें जिससे खेत में ज़्यादा नमी ना बना रहे। इतनी बातों का ध्यान देने के बावजूद आपके खेतों में अगर डंपिंग ऑफ आ जाता है तो आप 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में नेटिवो को मिलाकर अपने नर्सरी में स्प्रे कर सकते हैं। या दूसरी दवा आप एमिस्टार टॉप को ले सकते हैं, इसे 2 ग्राम प्रति लीटर पानी मिलाकर अपनी नर्सरी में यूज करें। इस बात का जरूर ध्यान दें कि जब आपने दवा छिड़की उसके चौथे दिन बाद फिर पुनः दवा का इस्तेमाल करें। और दूसरी, शाम के समय अगर ज़्यादा गर्मी है तो शाम के समय दवा का छिड़काव करें। और इस बात को भी सुनिश्चित करें कि बारिश होने वाली है तो उस समय दवा का इस्तेमाल ना करें। इस बात का ध्यान दें कि आप दवा छिड़क दिए हैं तो 2 घंटे तक बारिश ना हो, जिससे दवा अच्छी तरह पौधे ऑब्जर्व कर लें और उसका बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिल सके। तो दोनों दवाओं में से किसी भी दवा को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो डंपिंग ऑफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर ये जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।